तालू गांव और आसपास के इलाके से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, साथियों और मेरे हिसाब से तो कलाकार बंधु भी बैठे, गायक भाई बैठे। साथियों, कई दिन पहले मेरे पास आए थे जोगिंदर राजा जी। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी गौशाला का हम एक वार्षिक सम्मेलन रखते, उसमें आना। मैंने इनसे कहा था कि वैसे तो सारी मर्जी है, मुझे तो जो ड्यूटी लगाओगे मैं तैयार हूं, क्योंकि वाणीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया और उस जीत में जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बड़ा योगदान था। तो एमपी हो, एमएलए हो, हम जनता के जनप्रतिनिधि और हमें जनता की इच्छा और आशाओं के अनुसार ही काम करना चाहिए, अभी तो असली प्रजातंत्र होगा। आज की मौजूदा जो हालत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि किस तरीके से सत्ताधारी दल के लोगों की चीज जूतियों में बंट रही है। यानी कि मेरा 40 साल का तजुर्बा है। 37 साल पहले तो मैं एमपी बना दिया था आपके पड़ोस में, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान। उस वक्त से लेकर के आज तक मैंने ऐसी दुर्गति जनता की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की नहीं देखी जिस तरीके से आज की हालत। आज हम कोई राजनीतिक बात मैं करने नहीं आया, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जब ये गौशाला की मेरे साथियों ने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी अच्छा दे देना, मैं हुक्मरानों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे तो जो कहोगे करूंगा, लेकिन जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, बर्तन बेबर्तन ये कहते रहे, गोवर्धन, मेरे ख्याल में प्रधान जी ड्राई फ्रूट की भी बात की थी। उस वक्त मैं एमएलए था इंडिपेंडेंट कलैब से, और मैंने उस वक्त के मुख्यमंत्री महोदय से कहा था कि गौशालाओं को सरकार की तरफ से, क्योंकि गौ में भूखी मर रही है और लोगों की जो क्षमता पहले होती थी वो कम होती जा रही है। पहले तो बहुत दान, चंदा, दाना, तूड़ी बहुत मिलता था। गांव गांव में भजन पार्टी चली जाती थी और लोग भर भर के ट्रेली गड्डी और गौशाला में भेज देते। मेरे हिसाब से तो जो स्कीम उन्होंने शुरू की थी, वो भी आज जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से नहीं चल रही। इसमें भी खेद है, क्योंकि वोट लेने के समय तो धर्म और गाय माता को आगे लेके आ जाते हैं, और जब वोट पड़ जाते हैं ना गाय को याद रखते, ना आपको ना। तो गौशाला बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दानवीरों का भी और गौशाला के सभी प्रबंधकों का समेत अध्यक्ष साहब और विशेष तौर से सरपंच साहब, इनके साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं एमपी बनाया हूं आप लोगों ने, 5 साल तो मेरे ख्याल में रखोगे, आगे फिर लोगों की मर्जी, राज की मर्जी, काज की मर्जी, किसमें तुम्हें होता है कि नहीं है। लेकिन मैं 5 लाख रुपए एमपी कोटे से आपकी इस गौशाला में मई के महीने में भिजा दूंगा प्रधान जी। और मेरे से ये कल 5 लाख नहीं कर देंगे, राजू बैठ 5 में, मतलब थोड़े थोड़े मेरे पे कैबर ले लियो, क्योंकि एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। राज काज आड़े तो चलाए थे दाएं बाएं से काम, हमारा सूखा पड़ रहा है कई वर्ष। तो बाद में भी आप मुझे हुक्म दोगे तो मैं आपकी मदद, क्योंकि गौशाला तो इससे गौ माता से बड़ा दान कोई दान नहीं होता। ये हम तो बल्कि का नाश हो गया सारे नेताओं का, देखते तो अच्छा न्यू कहते नहीं प्रचार कर दे, भाई हर घर में एक डेयरी गाय रखो,
गाय का मान और सम्मान बढ़ जाएगा और दोबारा से फिर गौ माता का समय वही आ जाएगा और बड़का न पीढ़ में दूध पाया जाएगा, ना दूध ना गाय का सम्मान ना कोई शिष्ट। मेरे सिर के ऊपर सरपंच साहब ने गांव की तरफ से ना राजा जी ने गांव की तरफ से पगड़ी बांधी, जोगिंदर ने। मैं भारी सभा में कह करके जा रहा हूं, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, तालू गांव की सम्मानित पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वोच्च को दान करना पड़े। और जो ड्यूटी आपने मेरी लगाई थी, पिछला पार्लियामेंट का सेशन भी देख लिया और मेरे ख्याल में कल के परसों में फिर देख लियो। हम इन कपच्चा के सारे उगाड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या मैं इस सरपंच की एक बढ़िया मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़े गांव अब सफाई कर्मचारी को लाएगी 2-3 अब यूँ कहो बच्चा काम में अपना कराए ठीक है।